सोचिए, एक तरफ चौंकाने वाली जेल की सजा, दूसरी तरफ 5 करोड़ का एक लोन, और इन सब के बीच बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कॉमेडियन में से एक। ये कहानी है राजपाल यादव के उस सपने की जो एक कानूनी दुस्वप्न में बदल गया। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक मशहूर कॉमेडियन और उनका जेल तक का सफर, वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जो कभी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी। ये सब कैसे हुआ? इस कहानी की जड़ में है एक बहुत बड़ी रकम, 5 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस सपने की कीमत थी। एक ऐसा सपना जिसने राजपाल यादव को एक डायरेक्टर तो बनाया, पर साथ ही उन्हें ऐसी कानूनी मुश्किलों में फंसा दिया जहां से निकलना आसान नहीं था। विवाद की शुरुआत इसी लोन से हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये वो दौर था जब राजपाल यादव, जिन्हें सब उनकी कॉमेडी के लिए जानते थे, उन्होंने कैमरे के पीछे जाने का एक बड़ा सपना देखा, एक फिल्म मेकर बनने का सपना। साल 2012 में आई अता पता लापता सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि ये राजपाल यादव का एक जुनून था। वो इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी कर रहे थे। मतलब अपना पूरा विजन वो पर्दे पर उतारना चाहते थे। अब इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत तो होनी ही थी, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्रवाल की कंपनी ने राजपाल यादव को इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए का लोन दिया, और यहीं से इस पूरी कहानी की नींव रखी गई। लेकिन जो एक सीधी साधी बिजनेस डील लग रही थी, वो बहुत जल्दी बिगड़ने लगी, और देखते ही देखते मामला बोर्डरूम से निकलकर सीधा कोर्टरूम पहुंच गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देती है। 2012 में लोन लिया गया। ठीक 1 साल बाद 2013 में चेक बाउंस का केस फाइल हो गया, और फिर फैसला आने में 5 साल लग गए, जब 2018 में दिल्ली की अदालत ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया। मतलब एक साधारण सा लोन एक लंबी कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। तो आखिर ये कानूनी लड़ाई शुरू क्यों हुई? वजह थी चेक बाउंस। मुख्य आरोप यही था। मतलब जब अग्रवाल की कंपनी ने राजपाल यादव के दिए हुए चेक बैंक में डाले, तो वो क्लियर ही नहीं हुए। कहा गया कि अकाउंट में पैसे नहीं थे, और यही इस पूरे केस का कानूनी आधार बना। अब आते हैं इस कानूनी लड़ाई के क्लाइमैक्स पर, जिसके नतीजे राजपाल यादव के लिए बहुत ही गंभीर साबित हुए। और साल 2018 में वो फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। दिल्ली की एक अदालत ने राजपाल यादव को लोन न चुका पाने के लिए 3 महीने के जेल की सजा सुनाई। सोचिए, एक इतने बड़े कॉमेडियन के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देखिए, किसी भी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए दोनों पहलू देखने जरूरी होते हैं। एक तरफ थे अग्रवाल, जिन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनका भरोसा टूटा है, और दूसरी तरफ थे राजपाल यादव, जिनके लिए ये मामला एक बिजनेस डिस्प्यूट से ज्यादा कुछ नहीं था, एक फाइनेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। माधव गोपाल अग्रवाल का ये बयान सुनिए। ये इस पूरे फाइनेंशियल मामले को एक मानवीय पहलू देता है। ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं भरोसे का भी सवाल था। चलिए, अब जरा एक ऐसे एंगल पर नजर डालते हैं जिसे इस केस में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है राजपाल यादव की ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर। और ये सवाल बहुत अहम है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति करोड़ों में हो, वो 5 करोड़ का एक लोन चुकाने में नाकाम हो सकता है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ है 5 करोड़ रुपए का लोन, और दूसरी तरफ उनकी अनुमानित नेट वर्थ जो करीब 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है इसी से तो सारे सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि ये 80 करोड़ की नेटवर्थ आती कहाँ से है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों से आता है, जहां वो हर फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से करीब 35 लाख सालाना, और मुंबई में घर और लग्जरी गाड़ियां जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज समझनी होगी, नेटवर्थ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के बैंक अकाउंट में इतना कैश पड़ा हुआ है। नहीं, ये तो उस इंसान की सारी संपत्ति, जैसे प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब की टोटल वैल्यू होती है, जिसमें से उनकी देनदारियां घटा दी जाती है। और इन चीजों को फटाफट कैश में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। इस पूरे विवाद और जेल जाने का उनके प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो पड़ा, लेकिन उनका करियर रुका नहीं।
उन्होंने काम करना जारी रखा और पर्दे पर वापसी भी की। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी जो गलत रास्ते पर चली गई, या फिर ये भरोसे के टूटने की एक कहानी है? इसका जवाब शायद इस कहानी के किरदारों के अलावा और किसी के पास नहीं है।